हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद नीतिका। और आज हमारे कॉलेज में था कंपटीशन G20 को लेकर के। उस पे G20 पर स्पीच था और पोयम के जो विषय था वो अपने आप से लेना था। तो देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ, बने रहिए। आदरणीय निकायक मंडल एवं समस्त उपस्थित जन, मेरा नाम मोनिका बुटोला है। मैं G20 विषय पर भाषण के लिए आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश शामिल हैं तथा यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में 1999 में G20 की स्थापना की गई। और आज भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह क्षण भारत के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो चुका है। भारत ने अपनी गौरवशाली परंपरा वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को अपनी G20 प्रेसिडेंसी का विषय बनाया है। महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को भारत ने चरितार्थ भी किया है। जहां एक ओर विश्व के कई देश युद्ध से जूझ रहे हैं, कई देश प्राकृतिक आपदाओं से व्यथित हैं, तो भारत परिवार के सदस्य की तरह पीड़ितों की मदद करने में जुटा है। टर्की और सीरिया में आया भीषण भूकंप में राहत अभियान का कार्य करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन दोस्त हो या सूडान में ऑपरेशन कावेरी, या भारत ने कोविड काल में जहां एक और सभी देश अपने अपने नागरिकों की चिंता में व्यस्त थे, वहीं भारत अन्य देशों को भी दवाइयां पहुंचाता रहा। भारत के लिए G20 प्रेसिडेंसी अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है। 15 अगस्त 2022 को इसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 वर्ष की अवधि इसकी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक समृद्ध, समावेशी, मानव केंद्रित, विकसित समाज बनाने का समय है। इस अध्यक्षता से भारत की विभिन्न सांस्कृतिक पारंपरिक विरासतों से दुनिया का परिचय हो रहा है। पर जहां पर भी इसकी अध्यक्षता की विभिन्न सभाएं आयोजित होती हैं, वहीं की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज चर्चा का विषय बन जाते हैं। भारत ने सदैव प्रकृति को मातृ के रूप में पूजा है। इस G20 अध्यक्षता में पर्यावरण को भी वसुधैव कुटुंबकम के साथ जोड़ा गया है। यही मेरे देश की खूबसूरती है। मुझे विश्वास है कि भारत इसी तरह विकास के पथ पर अग्रसर होगा और इस अध्यक्षता के जरिए भारत अपनी पुरानी विश्व गुरु वाली पहचान को वापस हासिल करेगा और पहचान को वापस हासिल करने के लिए अग्रसर भी है। अंतिम में मेरी स्वरचित 4 पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। आज का भारत विश्व गुरु है, शांति का उद्घोषक है। आज का भारत विश्व गुरु है, शांति का उद्घोषक है। तुम भी बढ़ो, हमें बढ़ने दो, इसी नीति का द्योतक है। तुम भी बढ़ो, हमें बढ़ने दो, इसी नीति का द्योतक है। एक भारत हो श्रेष्ठ हमारा, यही दृश्य अरमान है। एक भारत हो श्रेष्ठ हमारा, यही दृश्य अरमान है। युग युग गाथे गाथा जिसकी, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। नायक मंडल, यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन और अन्य सभी उपस्थित सम्मानित जन, सर्वप्रथम मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम मोनिका बुटोला है। मैं B.Ed चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा हूँ। काव्य पाठ के लिए मेरी स्वरचित कविता का विषय पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत इसका परिचय हम पर उपकार, इसके अनेकों प्रेमी हुए हैं जिन्होंने इनके संरक्षण के लिए अपने जीवन का त्याग तक कर दिया और इस पर हो रहे मानवीय अत्याचार तथा इसके संरक्षण के लिए आह्वान का काव्य रूप में समावेशित किया है। तो कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। प्यारा सा ओढ़े दुशाला, प्यारा सा ओढ़े दुशाला, कहीं नीला कहीं हरा, पर्यावरण का लेकर घेरा, महकती हमारी वसुंधरा। धरती का मिलता सहारा, धरती का मिलता सहारा, जीवों में भरती जान है। बयार, झरने, खेत खलियान, पर्यावरण की पहचान है। कहीं रेत रेतीला है तो कहीं बरस रहे मेघा है। कहीं रेत रेतीला है तो कहीं बरस रहे मेघा है। अनेकता में एकता का भेजता संदेशा है। इतने उपकार इसके हम पर, प्रेमी भी इसकी शान है। इतने उपकार इसके हम पर, प्रेमी भी इसकी शान है।
गौरा देवी विश्वेश्वर दत्त जी जगत कल्याण महान है। इनको तो आप जानते ही होंगे। गौरा देवी जी चिपको आंदोलन की प्रणेता रही हैं। विश्वेश्वर दत्त जी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है और जगत सिंह जंगली जी जो कहते हैं वो उत्तराखंड के पर्यावरणविद हैं और कल्याण चंद्र रावत जी जो है वो मैती प्रथा के प्रणेता हैं। पर हाय जंगल जंगल सुलग रहे हैं मानव की दानव लीला, पर हाय जंगल जंगल सुलग रहे हैं मानव की दानव लीला, मिट्टी ने खोई उर्वरता जल बना काला पीला। कहीं विशाल वृक्ष कटे हैं, कहीं विशाल वृक्ष कटे हैं, कहीं हो रहे हैं खनन, कहीं खोखले वादे होते सभाएं और चिंतन मनन। उठो जागो मानव तुम, उठो जागो मानव तुम, बनो प्रकृति के रखवाले, एक दूसरे को देखे बिना ही खुद बनो प्रकृति के मत वाले। सुरक्षित पर्यावरण सुरक्षित जीवन। धन्यवाद।